गरीब का जादुई घास का पंखा। राज, अपने पैर उधर करो, मुझे वैसे ही गर्मी लग रही है। मेरे पैर तो उधर ही है, बल्कि तुम अपने पैर उधर करो, तुम्हारे पैरों का पसीना मेरे पैरों पर लग रहा है। क्या हुआ तुम दोनों को? रात में भी लड़ाई करना बंद नहीं करोगे? तुम दोनों ने सो जाओ चुपचाप। अब इस गर्मी में सोया नहीं जा रहा है, ऊपर से पंखा कभी चल रहा है तो कभी रुक रहा है। बाबा, आप नया पंखा कब लेकर आएंगे? लाऊंगा बेटा, जल्दी लाऊंगा। ला तो रहा तू 2 साल से नया पंखा। एक काम कर, जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरी मैयत पर लेकर आना नया पंखा। अरे क्यों ऐसे अपशगुन वाली बातें करती हो? ना करूँ तो और क्या करूँ? भला कब तक इस गर्मी में हम ऐसे घुट घुट कर जिएंगे? सबको इस तरह गर्मी से परेशान होता देख ममता उठती है और सबको एक एक हाथ वाला पंखा देती है, जिससे सबको थोड़ी बहुत तो गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन हाथ वाला पंखा होने की वजह से अब सबका हाथ दुखने लगता है, जिसके बाद अब सबको फिर से गर्मी लगना शुरू हो जाती है और जैसे तैसे करके सभी लोग गर्मी में सो जाते हैं। माही, राज, खाना ठंडा हो गया और तुम दोनों ने अभी तक उसे छुआ भी नहीं। हम खाना ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। इतनी गर्मी में वो भी बिना पंखे के हम लोग गरम गरम खाना कैसे खा सकते हैं? और नहीं तो क्या, मेरा बस चले तो मैं तो सिर्फ पानी पीकर ही अपना गुजारा करूं। अपने बच्चों की बातें सुन ममता को मन ही मन बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। ममता का पति अर्जुन बैम्बू और घास के हाथ वाले पंखे बनाकर बेचता था, लेकिन अब जब से सबके घरों में कूलर, एसी, पंखे आ गए थे तो सब लोगों ने हाथ के बने हुए पंखे खरीदने ही बंद कर दिए थे। पंखे ले लो पंखे, हाथ के बने हुए सस्ते सस्ते पंखे ले लो पंखे। अरे भाई साहब, आज के जमाने में हाथ के पंखों का कौन इस्तेमाल करता है? अरे और नहीं तो क्या, हमारी बात मानिए और ये हाथ के पंखे बेचना छोड़ दीजिए। आज के जमाने में इससे तो कोई कमाई नहीं होने वाली। उन कस्टमर्स की बात सुन अर्जुन काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि उनकी बातों में सच्चाई है। अर्जुन सुबह से शाम तक कड़ी धूप में बैठकर हाथ के बने हुए पंखे बेचता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अर्जुन की 50 से 100 रुपए ही कमाई हो पाती थी। वहीं गर्मी की वजह से अर्जुन के घर में हर किसी का हाल बेहाल हो गया था। बहू, कुछ कर बहू, अब ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है शरीर के अंदर ही ज्वालामुखी फट जाएगा। अरे एक गिलास पानी पिला दे बहू, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। अपने सास ससुर की हालत देख ममता भागती हुई चूल्हे के पास जाती है और मटके से पानी लाकर अपने सास ससुर को देती है, जिसे पीकर अब जाकर थोड़ा चैन मिला है। अब तो बस इस गर्मी में इस मटके के ठंडे पानी का सहारा है। भगवान तेरा भला करे बहू, तूने जैसे तैसे करके जुगाड़ से इस मटके के गर्म पानी को ठंडा कर दिया। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मटके का पानी गर्म हो जाया करता था, जिसे देखते हुए ममता ने अपने मटके को गीली मिट्टी और घास से अच्छी तरह ढक दिया था, जिसके चलते हमेशा मटके का पानी ठंडा रहता था। लेकिन सिर्फ ठंडा पानी पीकर तो इस गर्मी से हर कोई बच नहीं सकता था। बढ़ती गर्मी और घर में पंखा न होने की वजह से राज और माही दोनों की तबीयत अब काफी खराब होने लगी थी। बार बार दोनों बच्चे बेहोश हो जाते थे, तो कभी उनके चेहरे, पैर और हाथ पर लाल लाल दाने निकल आते थे। सुनिए जी, अब आप कुछ भी करिए, लेकिन एक पंखे का इंतजाम कर दीजिए। मैं अपने बच्चों को और सास ससुर को ऐसी हालत में अब और नहीं देख सकती। ममता, तुम तो जानती हो ना कि मेरा काम अभी कैसा चल रहा है। आजकल कोई भी हाथ के पंखे का इस्तेमाल नहीं करता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूँ ना। अर्जुन की बात सुन ममता रोने लगती है। तभी ममता की नजर मटके पर और वहीं रखे उसके ढेर सारे बने हुए पंखे पर भी जाती है, जिसे देख ममता के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर हम पंखा खरीद नहीं सकते तो उसे बना तो सकते हैं ना? क्या मतलब? देखिए, हमें अगर पंखा बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी लकड़ी की जरूरत होगी। आप जंगल से बम्बू ले आइए और मैं आसपास के इलाकों से ढेर सारी घास इकट्ठा करती हूँ। हम पहले बम्बू की मदद से पंखे का आकार बनाएंगे, उसके बाद उस पर घास लगा देंगे। साथ ही साथ अंदर एक मोटर भी फिक्स कर देंगे। जैसे ही हम पंखा चालू करेंगे तो उसमें से ठंडी ठंडी हवा आएगी और घास की मदद से पंखा जल्दी खराब भी नहीं होगा। ममता की बात सुन अर्जुन को काफी अजीब लगता है, लेकिन हालातों को देखते हुए अर्जुन ममता की बात मान जाता है,
जिसके बाद जहाँ ममता एक तरफ घास इकट्ठा करती है, वहीं अर्जुन जंगल में जाकर बड़े और मजबूत बैम्बू के पेड़ों को ढूंढता है कि तभी अर्जुन को एक बैम्बू का पेड़ दिखाई देता है। अरे ये अच्छा पेड़ है, मैं इसे काट लेता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जैसे ही उस बैम्बू के पेड़ को काटने जाता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है, इस पेड़ को मत काटो वरना मैं मर जाऊंगी। अरे ये कौन बोला? कौन है? यहाँ सामने आओ, मेरे सामने आओ। अर्जुन के इतना बोलते ही उस पेड़ के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर सी प्रिंसेस उस पेड़ के बाहर आती है। अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो भी मर जाऊंगी। इस पेड़ के अंदर ही मेरी जान है, इसे मत काटो। तुम इस पेड़ के अंदर कैसे आई? कौन हो तुम? कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बैम्बू प्रिंस हूँ और मैं इसी के अंदर रहती हूँ। लेकिन तुम इस पेड़ को काटना क्यों चाहते हो? प्रिंसेस के पूछने पर अर्जुन उसे सारी परेशानी बताता है, जिसे सुन। अच्छा, तो तुम्हें पंखा ही चाहिए ना? रुको, मैं तुम्हें पंखा देती हूँ। इतना कहते ही वो प्रिंसेस अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन के सामने एक बड़ा सा घास का बना हुआ फर्राटेदार पंखा लाकर खड़ा कर देती है। अब तुम्हें पंखे के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा पूरा परिवार इस पंखे की ठंडी ठंडी हवा में आराम से रह सकता है। बैम्बू प्रिंसेस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में बहुत अच्छी प्रिंसेस हो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन उस बैम्बू प्रिंसेस को दिए हुए घास के पंखे को घर ले आता है और सभी को सारी बात बताता है। जिसके बाद अर्जुन जैसे ही उस पंखे को चालू करता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा ठंडी हवा आने लगती है। पापा, इसके अंदर से तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखो कैसे मेरा सारा का सारा पसीना सूख गया। अब तो मुझे इस पंखे की ठंडी ठंडी हवा में अच्छी नींद आएगी। अर्जुन बेटा, सच में ये पंखा बहुत बढ़िया है। इसके सामने आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे बीमारियां ही दूर हो गई हों। अपने सारे परिवार को इतना खुश देख अर्जुन भी काफी खुश होता है। जिसके बाद अब पूरा परिवार गर्मी के मौसम में उस घास के पंखे की ठंडी हवा के सामने आराम से रहता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चुपचाप से खिचड़ी खा लो, समझे? हमें ये खिचड़ी नहीं खानी, हमें तो शाही पनीर, वेज पुलाव, बिरयानी और पूरी खानी है। हाँ, और बादाम का हलवा भी। रोज रोज खिचड़ी खाकर हम लोग थक चुके हैं, हमें नहीं खाना ये खिचड़ी। माही और राज ये सारी बातें उस घास के पंखे के सामने बैठकर बोल रहे थे कि तभी अचानक उस घास के पंखे के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और माही राज ने जो कुछ भी खाने की चीजें बोली थी वो सारी उनके सामने आ जाती है। ये देख ममता बहुत हैरान होती है। ये क्या? इस घास के पंखे में से ये सभी चीजें कैसे बाहर आई? कहीं ये मेरा खीर और हलवा खाने का मन कर रहा है। काश मैं ये खा पाती। ममता के इतना बोलते उस जादुई घास के पंखे में फिर से सुनहरी रोशनी होती है और देखते ही देखते ममता के सामने हलवा, खीर आ जाती है, जिसे देख ममता समझ जाती है कि ये कोई मामूली घास का पंखा नहीं बल्कि एक जादुई घास का पंखा है। ये तो सच में जादुई घास का पंखा है। भगवान, तूने हमारी परीक्षा का इतना अच्छा फल दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जादुई घास के पंखे, मेरे घुटनों में कई दिनों से दर्द है। क्या तुम मुझे इसे ठीक करने की दवाई दे सकते हो? मेरे पास सिर्फ पहनने के लिए 2 ही कुर्ते हैं। क्या तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकती हो? और मुझे नई नई किताबें, फैंसी रबर शार्पनर चाहिए और मुझे ढेर सारे खेल खिलौने। उन सब लोगों के इतना कहते ही उन लोगों ने जो भी कुछ मांगा था उनके सामने उस जादुई घास के पंखे की मदद से हाजिर हो जाता है। ये सब देख वो लोग अब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद जादुई घास के पंखे, तुमने हमारी जरूरत का हमें सारा सामान दिया, लेकिन क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो जिसकी मदद से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकें? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन याद रहे अगर तुमने इन पैसों का किसी भी गलत चीज में इस्तेमाल किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। जादुई घास के पंखे में से ढेर सारे नोट निकलते हैं जिसकी मदद से ममता और अर्जुन बहुत खुश होते हैं। इसके बाद से ममता राशन और अर्जुन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की दुकान खोल लेता है। ममता गरीब और लाचार लोगों को कम से कम दामों में राशन देती है, वहीं अर्जुन कम से कम पैसों में लोगों को पंखे और कूलर बेचता है, जिससे उनकी कमाई भी ठीक ठाक होती है। वहीं गरीबों की दुआओं से उनकी तरक्की हो रही थी और कुछ समय की मेहनत से उन सबकी माली हालत भी ठीक हो जाती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीता है।